Yeah. Hi guys, myself Komal. Welcome to my classes Literature Words. And in this video, we discuss what is the roadmap for your paper 1 UGC NET. Okay, so paper 1 UGC NET सभी के लिए सेम होता है, like we all know. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पेपर 1 को अच्छे से तैयार करें, so that अगर हमारा पेपर 2 थोड़ा सा अगर सही नहीं भी है या फिर वो बहुत ज़्यादा टफ भी आता है, तो अगर हमने अपने पेपर 1 में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा होगा तो वो हमारे लिए बहुत हेल्प करेगा टू क्वालिफाई अवर UGC NET. ओके, सो हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमारे दिए गए हुए हैं पेपर फर्स्ट में, एंड ऑल्सो क्या क्या सब टॉपिक्स हैं जिसमें हम उन टॉपिक्स को डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट हम इजीली समझ पाएं कि क्या क्या टॉपिक जो है वो यूजीसी नेट में पूछा जाता है. और अगर आपने एक बार अपने सारे 10 यूनिट्स को सब टॉपिक में डिवाइड कर लिया ना, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए कि आप क्वालिफाई कर पाएं अपने पेपर 1 को अच्छे मार्क्स से. ओके, सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से 10 टॉपिक्स हैं जो हमारे यूजीसी नेट ने प्रोवाइड किया हुआ है हमको पेपर फर्स्ट में, और ऑल्सो उसमें हम क्या क्या सब टॉपिक में उसको डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट हमें समझ आए कि वो टॉपिक किस चीज़ के बारे में है या उस चीज़ में क्या क्या पूछा जा रहा है. ओके, सो पेपर 1 सभी के लिए सेम होता है, तो ये वीडियो सभी के लिए है और आप सबको ये वीडियो हेल्प करेगा. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो हमारा पहला जो टॉपिक है ना पेपर 1 का, दैट इज अवर टीचिंग एप्टीट्यूड. हमारा जो पहला ही है वो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड. तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम जो है टीचर्स के बारे में, लर्नर के बारे में स्टडी करते हैं और हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे अभी जब हम अपने सब टॉपिक को डिवाइड करेंगे. ओके, नाउ सेकंड है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड. थर्ड है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहाँ पे हमें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, हमको डीपली उसे स्टडी करना होता है एंड फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें करने होते हैं, और ऐसे हमें 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और पेपर 2 में भी आपके रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उससे आपको कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलता है. तो टोटल हमारा 15 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन आता है. तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे हमें स्टडी करना चाहिए और किस तरीके से हमें उस चीज़ को जो है वो समझना है और फिर सही से आंसर करना है. ओके, थर्ड हमारा जो यूनिट है वो है कम्युनिकेशन का यूनिट. यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन के बारे में हर चीज़ पढ़ना होता है. नाउ आपका जो फिफ्थ है वो है मैथमेटिक्स का एंड रीजनिंग का. आपका जो सिक्स्थ टॉपिक है वो है लॉजिक रीजनिंग. फिर आपका आता है डाटा इंटरप्रिटेशन का. नाउ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड आईसीटी के बारे में हम पढ़ते हैं अपने जो है 8th यूनिट में. 9th में हम पढ़ते हैं अपने इन्वायरमेंट के बारे में, पीपल डेवलपमेंट एंड आपका जो भी इन्वायरमेंट है उसके बारे में. नाउ आपका लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में. तो ये जो है ये 10 यूनिट्स हैं जो हमारे यूजीसी नेट ने हमको प्रोवाइड करवा रखे हैं. अब इसके थ्रू हमको देखना है कि हम कैसे इन टॉपिक्स को डिवाइड करें सब टॉपिक्स में, सो दैट हम इजीली उस चीज़ को स्टडी कर पाएँ. क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे कुछ भी पढ़ने लगते हैं, लाइक वो टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियोज़ ढूँढते हैं और फिर उसके बाद इर्रेलेवेंट चीज़ें पढ़ते जाते हैं, और जिससे बाद में क्या होता है कि वो अगर चीज़ ना आए या उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं आती हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है. तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आखिर टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपका यूजीसी नेट पूछता है. तो ये हम पता करेंगे अपने सब टॉपिक्स के थ्रू. तो चलिए डिस्कस करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक. ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपने सारे जो भी यूनिट्स हैं, जो भी हमने 10 यूनिट्स अभी देखे, जो कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का था, रिसर्च था, कम्युनिकेशन था, आईसीटी था, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड अदर टॉपिक्स जो भी हैं हमारे 10, उसको हम अब कैसे अपने सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे. ओके, सो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे. ओके, सो हमारा पहला जो है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आपका टॉपिक है. तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड को हमने कैसे डिवाइड करना है ये हम आप देखेंगे. देखिए, अगर आप सब टॉपिक में डिवाइड करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि पता चलेगा आपको जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे कि अच्छा टीचिंग एप्टीट्यूड में ये चीज़ें हैं जो पूछी जा रही हैं. हमारा जो पहला यूनिट है अब वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसको हम सब टॉपिक में डिवाइड करने जा रहे हैं. और सब टॉपिक में डिवाइड करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी. मैं ये आपको एश्योर कर सकती हूँ कि अगर आपने ये सब टॉपिक्स में जो डिवाइड करके मैंने आपको दिया है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर पढ़ना शुरू करेंगे ना अपने यूनिट्स को, सो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से जो क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में वो आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे. सो फर्स्ट यूनिट है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का. उसको हम सब टॉपिक में कैसे डिवाइड करेंगे. हम पहले पढ़ेंगे टीचिंग वर्सेस लर्नर के बारे में, यानी क्या क्या टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या क्या टीचर्स के अंदर जो है वो आपके हैबिट्स होने चाहिए, क्या क्या टीचर्स के अंदर स्किल्स होने चाहिए, हम इसके बारे में पता करेंगे, और उसके अलावा लर्नर के बारे में. ठीक है, तो ये हमारा होगा सब टॉपिक का पहला. ओके, नाउ सेकंड होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड टीचिंग के. थर्ड होगा कि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग क्या है. ओके, नाउ फोर्थ आपके टीचिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो प्लीज डिस्कस करेंगे हम लोग टीचिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं उस चीज को. नाउ आपका टीचिंग एड्स कौन कौन से, यानी टीएलएम क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं, किस किस तरीके की एक्टिविटीज हम टीचिंग करते टाइम यूज कर सकते हैं. आपका फिफ्थ होगा कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में पूछा जाता है, जिसमें आपका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उसके अलावा अफेक्टिव और अदर जितने भी हैं कैप जो है आपको उसको, और साइकोमोटर. ठीक है, तो ये आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं. फिर लेवल ऑफ टीचिंग जो है
उसके बारे में पढ़ते हैं, किसने दिया हुआ है लेवल ऑफ टीचिंग उसके बारे में पढ़ते हैं, एंड देन आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव हो गया, एंड आपका इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट क्या जो एक सेक्शन है उसको कि कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कैसे असेसमेंट करेंगे, एंड देन आपका टीचर के क्या-क्या गुड टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो ये आप जब अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक को इस तरीके से सब टॉपिक में डिवाइड कर लेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा ईज़िली आपके लिए हो जाए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा आपके लिए उस चीज़ को अच्छे से पढ़ना, ओके? तो अब आपको पता है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में पहले लर्नर वर्सेस आपका जो है वो टीचर के बारे में पढ़ना है। फिर आपको क्या-क्या चीज़ें हैं, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होते हैं टीचर्स के, लर्नर कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें और बहुत सारे थ्योरिस्ट जो उससे रिलेटेड हैं, आप उसको भी फिर पढ़ लेंगे, ठीक है? नाउ हमारा जो सेकंड टॉपिक है नाउ हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड का। ओके, सो रिसर्च एप्टीट्यूड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा सेकंड टॉपिक है और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे जैसे हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का डिवाइड किया था वैसे ही हम रिसर्च एप्टीट्यूड के भी सब टॉपिक को डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा कि टाइप्स ऑफ रिसर्च। ओके, कौन कौन से टाइप के रिसर्च होते हैं, वो क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, एंड बहुत सारे अदर जो है वो रिसर्च के टाइप्स होते हैं। तो आप पहले क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे जो भी रिसर्च के टाइप हैं आप उसको अच्छे से सर्च करिए और पढ़िए। ओके, नाउ फिर रिसर्च के प्रोसेस क्या क्या हैं आप उसको पढ़ेंगे। मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको पढ़ना क्या-क्या है मैं ये बता रही हूँ कि सब टॉपिक में आप ऐसे जब डिवाइड करेंगे और एक-एक टॉपिक को आप सर्च करिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ लीजिए, फिर आप आपके रिसर्च के प्रोसेस क्या हैं वो पढ़ लीजिए, फिर हाइपोथेसिस क्या-क्या है, ओके, क्या-क्या तरीके का हाइपोथेसिस हम यूज़ करते हैं अपने रिसर्च में, वेरिएबल्स क्या-क्या होते हैं, सैंपलिंग के मेथड्स क्या-क्या होते हैं, रिसर्च एथिक्स क्या-क्या होते हैं, डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, क्या-क्या मेथड है, आपका जो है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी क्या होता है रिसर्च के अंदर, उसके अलावा आपका जो है रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है, थीसिस, डिसर्टेशन, इसके अलावा बहुत सारे राइटिंग के टाइप्स होते हैं, लाइक बहुत सारे राइटिंग के पैटर्न्स होते हैं, लाइक एमएलए हो गया, एपीए हो गया, शिकागो हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ओके? तो ये हो गया हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का। नाउ हम डिस्कस करेंगे जो हमने पहले भी बात करा कि हमारे पेपर 1 में आपका एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, उससे 5 जो है वो क्वेश्चंस आते हैं और आपके 5 मार्क्स का होता है एंड आपके पेपर सेकंड में भी जो है वो 10 मार्क्स का जो है आपके कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, हमारे पास आएगा कॉम्प्रिहेंशन और हम पढ़ के आंसर दे देंगे। बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं ना, तो हमें पता हो कि हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना कैसे है। ओके, सो यहाँ पर मैंने उसी के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि अगर आपके पास एक पैसेज है तो उसको कैसे पढ़ना है, उससे कैसे आपको आंसर्स निकालने हैं। ओके, सो पहला है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि मेन आइडिया क्या है पैसेज का। आप पहले एक बार पैसेज को पढ़ लीजिए और अगर आप पैसेज को नहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ रीड अ पैसेज। ओके, एक बार आप पैसेज को पढ़ लीजिए। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप कन्फ्यूज़ हैं कि अरे मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं क्या करूँ? तो आप क्या करें, आप क्वेश्चंस देखें और डायरेक्ट आप उसको पैसेज में ढूँढने की कोशिश करें। पर अगर आपके पास टाइम है तो आप मेन आइडिया ऑफ द पैसेज उसको देखें, उसके थीम को देखें, टोन को देखें, लाइक आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मेन आइडिया क्या है, थीम ये है, टोन अच्छा ये टोन है, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या है कि आपके जो है वोकैब्युलरी जो यूज़ किए गए हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो भी पैसेज में है उसमें, ठीक है। फैक्ट्स क्या है उसमें जो दिए गए हैं, मतलब एक पैसेज है तो उसमें फैक्ट्स भी दिए होंगे, उसमें ओपिनियन भी होगा, तो फैक्ट्स एंड ओपिनियन को आप जो है वो एक तरीके से कंपेयर करेंगे। ऑथर का पर्पस क्या है आप ये देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑथर के पर्पस को समझें। ओके, कंक्लूजन देखेंगे कि क्या कंक्लूजन निकल रहा है एंड क्रिटिकल रीजनिंग क्या है उसकी, पैसेज बेस्ड फिर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे। तो मेनली मेरे यहाँ पे ये कहने का मतलब था कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ रहे हैं तो माइंडलेस तरीके से ना पढ़ें। पहली बात तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एक ट्रिक है कि आप क्लोज रीडिंग करेंगे। व्हाट दैट मीन इज कि अगर आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं ना तो आप अपना दिमाग यूज़ नहीं करेंगे, जो भी टेक्स्ट में दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन आप उसी के थ्रू अपने आंसर्स देंगे। बहुत बार मैंने देखा है जैसे कि अगर पॉपुलेशन पे आ गया पैसेज या किसी भी एक टॉपिक पे आ गया जो हमें पता है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं अपना दिमाग यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा यही होगा, ठीक है? या फिर कई बार होता है कि हमें लगता है अच्छा फेस्टिवल के बारे में दिया है, अच्छा पॉपुलेशन के बारे में दिया है तो ये चीज़ें तो होंगी ना। प्लीज़ डोंट डू दैट, ओके? क्लोज़ रीडिंग करिए, यानी कि जो पैसेज में लिखा हुआ है आपको उसी से आंसर देना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो उसका मेन आइडिया, थीम, टोन, वोकैब्युलरी जो भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है वो, फैक्ट एंड ओपिनियन को, इसके अलावा ऑथर के पर्पस को समझना, कंक्लूजन को समझना एंड आपका क्रिटिकल रीजनिंग को समझना और फिर क्वेश्चंस के आंसर देना। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान रखें कि आप अपना दिमाग यूज़ ना करें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है कि क्लोज रीडिंग करना टेक्स्ट की और उससे आंसर देना, ना कि खुद से आंसर देना। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिए जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, बिकॉज़ 15 मार्क्स का आता है और वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से वैल्यूएबल मार्क्स होते हैं और अगर आपको ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी ट्रिक्स पता होंगी तो आप ये 15 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके।
नाउ हम डिस्कस करेंगे अपना 4th यूनिट जो है हमारा कम्युनिकेशन का यूनिट। अब हम कम्युनिकेशन के यूनिट में भी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कम्युनिकेशन है क्या। सबसे पहला तो हमारा यही होगा कि हम ये देखें कि कम्युनिकेशन क्या है। ओके, तो हमारा पहला जो होगा कम्युनिकेशन में क्या पढ़ना है हमको कि अबाउट द कम्युनिकेशन, क्या है कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके अलावा जब आपको पता चल गया कि कम्युनिकेशन क्या है तो आपने इसको सब टॉपिक में डिवाइड करना है, लाइक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, डिफरेंट मेथड्स एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कौन कौन से तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। तो आपका पहला है कि आप कम्युनिकेशन के बारे में जानें, कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बारे में जानें, फिर इसके अलावा आप मॉडल्स के बारे में जानें। आप बहुत अच्छे से, अगर आप चाहें, आप कम्युनिकेशन के मॉडल सर्च करें, आपको मिल जाएगा। तो आप अपने ऐसे करके आप अपने टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के मॉडल्स को आप देखें, फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, करंट क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, आप उसको भी एनालाइज कर लीजिए PYQ से, और फिर उसके बाद उसको पढ़िए। तो आपका हो गया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप इसमें देखेंगे। फिर बैरियर टू कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप के बैरियर होते हैं, उसको किस किसने दिया हुआ है, किसने कॉइन किया है, किसने उस चीज़ को मॉडल को दिया हुआ है। ठीक है, तो उस चीज़ को देखिए। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए बच्चे के साथ, ठीक है, टीचर को कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। तो ये हो गया कि क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ लेंगे। मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, किसने दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। ICT इन कम्युनिकेशन, अब हम ICT का कैसे यूज़ करते हैं, यानी टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, क्लासरूम में भी एंड ऐसे भी। ठीक है, तो वो एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लीजिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के वेज क्या हैं वो देख लीजिए, एंड कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स क्या होते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिकेशन में पढ़नी होगी अगर आप कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। ओके, सो ये हमारा हो गया कम्युनिकेशन का कि क्या कम्युनिकेशन में सब टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ना है, जिससे आप आराम से स्कोर कर सकते हैं अपने 5 मार्क्स जो भी इस कम्युनिकेशन से आता है। तो जब आप कम्युनिकेशन के ये सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जाकर सर्च करेंगे, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आखिर यूजीसी नेट कम्युनिकेशन के यूनिट में पूछना क्या चाहता है। ओके, तो यही मेरा पर्पस है इस पूरी वीडियो का कि आपको समझ आए कि कोई भी यूनिट जो दी गई है उसके सब टॉपिक के थ्रू आप समझे कि उस टॉपिक को क्यों दिया गया है आपके जो भी यूजीसी नेट में है पेपर 1 में। ओके, तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन का। ओके, तो लॉजिकल रीजनिंग का जो हमारा आपका यूनिट है ना, तो उसमें आपको क्या करना है ना, आपको पहले तो ये याद रखना है कि लॉजिकल यूनिट हमें इंडियन लॉजिकल यूनिट और वेस्टर्न लॉजिकल यूनिट के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस होते हैं, तो वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, लॉजिक रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स क्या होते हैं ये आपको पढ़ना होगा। स्टेटमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, एनालॉगीज क्या होता है, तो ये सारी आपको चीज़ें पढ़नी होंगी। कोडिंग डिकोडिंग किस लिए यूज़ करते हैं ये आपको देखना होगा, किसने दिया है ये टर्म ये आपको देखना होगा। ब्लड रिलेशंस, ठीक है, सीरीज जो आती हैं, नंबर सीरीज हो गई अल्फ़ाबेट वाला, तो ये सारी चीज़ें। एंड वेन डायग्राम एंड लॉजिकल पजल्स जो आते हैं उसको आपको देखना है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं, सब टॉपिक्स जो आपको लॉजिकल रीजनिंग में आपको पढ़ना है। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज डाटा इंटरप्रिटेशन एंड क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमको डाटा इंटरप्रिटेशन में तैयार करने होंगे, सब टॉपिक्स। ओके, सो हमारा पहला टॉपिक है टेबल्स के बारे में, मतलब डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स होते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में, तो आपको उसको देखना है कि किस टाइप का हमारे यूजीसी नेट में पूछा जाता है, और उसको फिर आपको रेडी करना है कि कैसे उसे सॉल्व करते हैं। बार ग्राफ क्या होता है, पाई ग्राफ क्या होता है, ओके, पाई चार्ट्स क्या होते हैं, नाउ लाइन ग्राफ क्या होता है, ओके, मिक्स्ड ग्राफ क्या होता है, परसेंटेज एनालिसिस के बारे में आप जानिए, रेशियो एनालिसिस के बारे में, एवरेज बेस्ड DI के बारे में, एंड डाटा कंपैरिजन के बारे में, डाटा कंपैरिजन के बारे में। ओके, नाउ द 8th यूनिट इज अवर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम ICT भी बोलते हैं। अब हमारे 8th यूनिट में हम समझेंगे कि हमें ICT में क्या क्या टॉपिक हैं पढ़ने। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि ICT के बारे में जानेंगे आप। ठीक है, कि भाई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी होता क्या है और इसका टीचिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, नाउ फिर कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, यानी कौन कौन सा कंप्यूटर पहले आया है, कितने टाइप्स के कंप्यूटर, मतलब जो भी है कंप्यूटर के बारे में आपको पूरा हिस्ट्री से लेके लाइक अभी तक जितने भी हैं आपके, वो सारे आपको देखने होंगे। तो ये हो गया कि आपको कैसे तैयार करना है, तो आपको ICT के बारे में जानना है, फिर कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के बारे में जानना है, जिसमें आपको पता होना चाहिए हार्डवेयर क्या होते हैं, कितने टाइप के हार्डवेयर्स होते हैं, लाइक हार्डवेयर में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, आपका सॉफ्टवेयर क्या-क्या होता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपको ईमेल्स के बारे में जानना है, जैसे कि आपका ईमेल के क्या-क्या टाइप होते हैं, CC ईमेल होता है, ठीक है, BCC ईमेल होता है। तो ये कि कैसे ईमेल टाइप क्या होता है और उसके अलावा किस-किस चीज़ में इसको यूज़ करते हैं। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन-कौन से हैं, MS ऑफ़िस के बारे में आपको बेसिक जितना भी है इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसमें आपको अगर नए कोई साइबर सिक्योरिटी में कोई नया ऐप, कोई नई चीज़ अगर लॉन्च हुई है, तो आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और आपका टीचिंग से ये सबको रिलेट करके आप पढ़िएगा प्लीज़। ओके, नाउ डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या-क्या हैं, जैसे कि स्वयं हो गया, मूक्स हो गया, तो ये सारे जो है वो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा नेटवर्किंग के बारे में आपको पढ़ना है कि कौन-कौन से टाइप के नेटवर्क होते हैं, तो ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा ICT इन एजुकेशन, ICT
आईसीटी का एजुकेशन में क्या रोल है ये पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने नोट्स को भी आपको दिखाऊँ कि अगर मैं ये जो बता रही हूँ आपको कि सब टॉपिक में डिवाइड करना है, कैसे पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ आपको कि इसको सब टॉपिक में डिवाइड करने के बाद मैंने कैसे नोट्स बनाए थे, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। ओके, सो मैं आपको अच्छे से ही वो सारी चीज़ें बता दूँगी कि कैसे मैंने नोट्स तैयार किए थे, तो ये आपको फिर अच्छे से समझ जाएगा। पर ये है कि ये सब टॉपिक्स हैं जिनको आपको एक-एक करके उठाना है और आप डालेंगे ना यूट्यूब पे या फिर आप अपने विकिपीडिया पे भी सर्च करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आईसीटी में आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ हो गई आईसीटी के बारे में, ओके। नाउ हम डिस्कस करेंगे अपने पीपल एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक को। तो ये हमारा 9th यूनिट है और पीपल एंड डेवलपमेंट वाला जो यूनिट है, इसमें देखिए ऐसे तो ये बहुत वास्ट है। इसमें अगर हम बात करें कि इसमें हर एक चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। बट मैं यही कहूँगी कि आप सेलेक्टिव पढ़िए। पीपल एंड डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट वाला जो यूनिट है और हायर एजुकेशन वाला जो यूनिट है, ये दोनों ही यूनिट को आप जितना हो सके उतना सेलेक्टिव पढ़िए। आप सेलेक्टिव पढ़ेंगे, आप क्रैक कर लेंगे इसके मार्क्स। बट अगर आप कोशिश करेंगे कि आप सब पढ़ेंगे, तो फिर शायद आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ और फिर आपके मार्क्स भी ना निकले, क्योंकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड 2 यूनिट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, एक चीज़ है कि कुछ चीज़ें हैं जो रेलेवेंट हैं, जो आ रही हैं, जो हर बार पूछी जा रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो वो है सब टॉपिक, जैसे कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हर बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कब आया है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ज़रूर पढ़ें। ओके, इकोसिस्टम के बारे में, जो भी बेसिक है इकोसिस्टम के बारे में, बायोडायवर्सिटी के बारे में, पॉल्यूशन कैसे-कैसे होता है, कौन-कौन से केमिकल्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं पॉल्यूशन में। नाउ आपका क्लाइमेट चेंज क्या-क्या, मतलब क्या-क्या एस्पेक्ट्स हैं जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और फिर उसके बाद क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या आपके जो पॉलिसीज़ हैं और क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो क्लाइमेट से रिलेटेड आपके गवर्नमेंट ने जो है इनिशिएटिव निकाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है क्लाइमेट चेंजेज़ में, और क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लाइक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो गया, ठीक है? इसके अलावा आपका क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मोंटे प्रोटोकॉल हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। क्लाइमेट चेंज में आपको सिर्फ़ क्लाइमेट चेंज के रीज़न्स पढ़ने होंगे, कौन-कौन सी गैसेज़ वगैरह आपके बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड हैं, इस चीज़ को पढ़ना होगा। एंड इसके अलावा क्या-क्या इनिशिएटिव हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट जो है वो ले रही है क्लाइमेट चेंज को अच्छा करने के लिए, सही करने के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज के अंदर पढ़ना है। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज़ क्या-क्या हैं, इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है और क्यों इम्पोर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज़, ये सारी चीज़ें। एनवायरमेंटल एक्ट कौन-कौन से लाए गए हैं, वही जो मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या उस चीज़ को सही करने के लिए एनवायरमेंटल एक्ट लाए गए हैं। नाउ डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़िए, मतलब स्टेप पढ़िए कि क्या-क्या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए स्टेप्स हैं और उसके अलावा क्या-क्या चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डिज़ास्टर में, और इसके अलावा क्या-क्या चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट के लिए किए जाती हैं, या कौन-कौन से एक्ट हैं या पॉलिसीज़ या इनिशिएटिव्स हैं, ओके? तो ये आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट में पढ़ना है। इसके अलावा आपका पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट का क्या-क्या कॉज़ है और क्या-क्या चीज़ें हैं, ये आपको देखना होगा। एंड आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन-कौन से हैं, 16, 18 जितने भी हैं आपको वो सारे देखने होंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके पीपल एंड डेवलपमेंट में सब टॉपिक्स में, जहाँ आपको ये छोटी-छोटी चीज़ें पढ़ लेंगे आप, आपका हो जाएगा। और आप चाहें तो मैं आपको नोट्स, एकदम अपने नोट्स प्रोवाइड करवा सकती हूँ, बिकॉज़ मेरे नोट्स में मैंने इन सब चीज़ों को सब टॉपिक में ही पढ़ा था और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था। मैंने कुछ 10 और 15 पेजेज़ में अपने पीपल एंड डेवलपमेंट के सब टॉपिक्स को पढ़ लिया था और मैंने उसी से अपने एग्ज़ाम में किया है हर बार। मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं और दोनों ही मेरे क्वालीफाई हैं यूजीसी नेट के अटेम्प्ट्स। तो ये मैंने, मतलब एक तरीके से मेरा टेस्टेड एक तरीका है कि हाँ, सब टॉपिक्स वर्क करते हैं और अगर सब टॉपिक के थ्रू हम पढ़ के जाते हैं तो हमारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आते हैं वो क्रैक हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने नोट्स भी लाइक प्रोवाइड भी करा सकती हूँ, और चाहूँ तो आपको वीडियो बना के ऐसे दिखा भी सकती हूँ कि मैंने कैसे इन सब टॉपिक्स को यूज़ किया अपने नोट्स बनाने में। ओके, सो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका हायर एजुकेशन, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट यूनिट है। अब ये चीज़ें हैं कि हायर एजुकेशन भी बहुत वास्ट है, तो हम यही कर सकते हैं कि हम अपने सब टॉपिक के थ्रू ही उसको पढ़ें, ताकि जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं, जो भी बार-बार पूछी जाती हैं, वो चीज़ें हम क्रैक कर पाएँ और उसको पढ़ के उसी के ओरिएंटेड अपने एग्ज़ाम में अपने पढ़ाई करें और उसको जो है फिर क्रैक कर लें वहाँ से आने वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि 5 आपके क्वेश्चंस आने हैं हायर एजुकेशन से और इतना सब कुछ दिया गया है। तो मैंने इसको भी सब टॉपिक में डिवाइड किया, जैसे कि एंशिएंट एजुकेशन के बारे में। तो एंशिएंट एजुकेशन में आपको पढ़ना क्या है ना, एंशिएंट एजुकेशन के बारे में नहीं पढ़ना है आपको, जैसे बुद्धिज़्म में क्या-क्या एजुकेशन सिस्टम को किया जाता था, गर्ल्स अलाउ थी या नहीं थी। तो मतलब आपको बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का जो भी एंशिएंट का एजुकेशन का सिस्टम था वो पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ना है, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिफरेंट एंशिएंट किंग्स के द्वारा जो है वो आपको एस्टेब्लिश की गई हैं। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से पढ़ें कि मतलब कौन-कौन से एंशिएंट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं
एंड उसके अलावा क्या क्या रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो आज नहीं एग्जिस्ट करती हैं, मतलब किसने उसको डिस्ट्रॉय किया वगैरह, नालंदा को जैसे बख्तियार खिलजी ने किया है। तो ये सब चीज़ें, और उसके अलावा क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, कौन कौन से फिलोसफर्स या फिर ग्रेटेस्ट टीचर थे जो वहाँ से बिलोंग करते थे या जो वहाँ पे स्टडी करते थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एंड कौन से किंग ने उसको इस्टेब्लिश किया था। तो ये सारी चीज़ें। और आपको क्या पढ़ना है, आपको बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में जो एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जाता था उसको पढ़ना है। नाउ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन में आप जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो एजुकेशन में चेंजेस किए गए हैं, या जितने भी कमीशंस हैं जो भी आए हैं एजुकेशन सिस्टम में, तो उस चीज़ को आपको पूरा अच्छे से डिस्कस करना है। आपको मैं हायर एजुकेशन के भी नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी, मैं बताऊँगी एक-एक यूनिट को भी, अब मैं बताऊँगी कि कैसे मैंने जो है वो पॉइंटर्स बनाए थे। तो अब मैं एक-एक यूनिट को लूँगी और उसको फिर डिस्कस करूँगी कि अच्छा एंशिएंट एजुकेशन में कौन-कौन से एजुकेशन सिस्टम की चीज़ें थी जो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म फॉलो करते थे, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी। इसके अलावा फिर मॉडर्न एजुकेशन में कौन-कौन से कमीशंस थे इम्पोर्टेंट। तो अब मैं एक-एक यूनिट के अंदर भी जो सब टॉपिक्स हैं उसको भी मैं डिस्क्राइब करके लेके आऊँगी, सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आए। एंड अगर आपको सच में वो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। नाउ हम पढ़ेंगे अपने थर्ड यूनिट को, ऐसे डिवाइड किया मैंने सब टॉपिक में, दैट इज़ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। ओके, तो कौन-कौन से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। हमने एंशिएंट का देख लिया, अब हम देखेंगे कि मॉडर्न एरा में और करंट टाइम पे कौन-कौन से हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। ओके, नाउ रेगुलेशन बॉडीज़ हो गई, ठीक है? तो रेगुलेशन बॉडीज़ कौन-कौन सी हैं, ये आप देखेंगे। ओके, नाउ आपका फिर हो गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में, लाइक मतलब आपका एनईपी जो है उसके बारे में आप पढ़िए, ठीक है? कि जैसे उसमें 6th क्लास से 8th क्लास के बच्चों के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं, इसके अलावा आपका हायर एजुकेशन के लिए क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं। तो ये आपको एनईपी में यही पॉइंटर्स को देखना है कि हायर एजुकेशन और आपका स्कूल लेवल पे क्या-क्या चीज़ें एनईपी में बताई गई हैं। नाउ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आपको गवर्नेंस के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है हायर एजुकेशन। ये सारी चीज़ों को आप एजुकेशन से ही रिलेट करके पढ़ें। इसके अलावा वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन क्या होता है, ओपन यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, डिस्टेंस लर्निंग किसको कहते हैं, और आपका जो है वो जितनी भी आपके क्राइटेरियाज़ हैं जिससे आपके यूनिवर्सिटीज़ को स्कॉलरशिप मिलती है, या फिर हम लोग को जो भी इनिशिएटिव हम लोग के एजुकेशन में दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ओके, मूक्स के बारे में भी आप इसी में पढ़ सकते हैं, स्वयं के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके हायर एजुकेशन के टॉपिक में आती है। प्लीज़ ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से एक बार सब टॉपिक में डिवाइड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा क्या-क्या यूनिट्स में पूछा जा रहा है। तो मतलब मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपके यही हायर एजुकेशन में कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ऐसे सब टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मैं आपको कंप्लीट एक-एक यूनिट को लेकर उसके बाद उसको भी कैसे और सब डिवीज़न में कर सकते हैं, उसको लेकर मैं अपने नोट्स को भी दिखाऊँगी आपको कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि कैसे आप सब टॉपिक में डिवाइड करके इसे पढ़ सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा कि हमने कैसे इसको सब टॉपिक में डिवाइड करना है अपने सारे यूनिट्स को फर्स्ट पेपर में, और उसको फिर एक-एक करके पढ़ना है, जिससे बहुत ईज़िली आपके जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं वो रेडी हो जाएँगे। और आप चाहें तो ये करने के बाद आप पीवाईक्यूज़ लगा के देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड that's it for this video. Thank you so much.